हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज देखेंगे इतिहास। इतिहास में आज हम कवर करेंगे गुप्त काल। तो गुप्त काल से जितने प्रश्न बनते हैं वो आज कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलो जान लेते हैं गुप्त काल। गुप्त काल कौन सी जाति से प्रावधान था तो जानेंगे। तो गुप्त काल गुप्त शासकों ने अपनी पुत्रियों का विवाह ब्राह्मणों के साथ किया था। तो इससे यह स्पष्ट आभास होता है कि गुप्त शासक ब्राह्मण जात के थे। ठीक है ना, जाति का तो पता चल गया। अपने प्रश्न की ओर, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो देखें, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। अच्छे से प्रश्न पढ़ें और समझें। गुप्त किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। रजत, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक, रजत चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट आते हैं, देखो इस ये भी पॉइंट पढ़ लेते हैं। गुप्त शासकों के सिक्कों सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले की बयाना तहसील है। इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे तथा स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। पॉइंट अच्छा है, पढ़े। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति किस बारे में जानकारी देती है? तो समुद्रगुप्त। ठीक है, हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था तो स्कंद गुप्त के शासनकाल में। वह गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था तो स्कंद गुप्त। ठीक है, तो किस अभिलेखों से ज्ञात यह होता है कि स्कंद गुप्त ने हुणों को पराजित किया था? तो भीतरी स्तंभ लेख से। ठीक है ना, आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये देखिए, गुप्त काल में गुजरात और बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? तो वस्त्र उत्पादन से ही संबंधित है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सारे प्रश्न कवर करेंगे, मैप भी देखेंगे लास्ट में। चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो छपड़क ज्योतिष से संबंधित रखता था। ठीक है, तो चलो और आते हैं। गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के। गुप्त शासन के दौरान ऐसा कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो ये मालूम था, आर्यभट्ट थे। तो मालूम होना चाहिए, देखो गुप्त शासन के ही दौरान था। ठीक है, आर्यभट्ट। और आते हैं, देखो खगोल थे आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी तो संस्कृत इनकी भाषा हुआ करती थी। ठीक है, और इतिहासकार वी स्मिथों ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा जाता है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, भारत का नेपोलियन नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। यह प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने पर से रोका? तो स्कंदगुप्त थे, हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ठीक है, स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश से गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं और आते हैं। अच्छा, अजंता की कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से हैं। कवि कालिदास किसके कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। ठीक है, और अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। अच्छा देखें, गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था ना, तो वो कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। अच्छा, एरड़ अभिलेख ये किससे संबंध किस शासक से है? तो किससे है? भानुगुप्त। आते हैं नेक्स्ट। किसके शासनकाल में भारत में आया था?
चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, और देखें, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग गोल्डन एज कहा जाता था, तो गुप्त काल। ठीक है, अच्छा, फाहन कहाँ का निवासी था, तो चीन। आते हैं नेक्स्ट, देखो, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था, तो वकाटक। ये है चौथा वीडियो है, टॉपिक बाय टॉपिक कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो ज़रूर वीडियो को देखा करिए, और इससे ये आप लोगों को गुप्त काल, ठीक है ना, गुप्त काल के जितने भी प्रश्न बनते हैं इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। जो भी जैसा वीडियो बनता है हिस्ट्री में, इतिहास में, तो उसमें आप लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ाया था प्रागैतिहासिक काल, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, जितने प्रश्न बनते हैं वो हम बहुत कम समय में पूरा कवर करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखा करिए, और ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होता है, तो इससे आप लोगों को सारे प्रश्न एक ही वीडियो में कलेक्ट होकर के एक ही टॉपिक मिल जाता है। तो इससे अच्छा क्या है बताइए। अगर पीडीएफ की ज़रूरत है तो मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाएं, तो वहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है। देखिए, टेलीग्राम जुड़ना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, जुड़ सकते हैं। तो और आते हैं, चलो देखते हैं। अच्छा, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता था, तो समुद्र। इस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था, तो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता था। ठीक है, नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को। अच्छा, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सुक्रोपम कहा गया, तो कौहम स्तंभ लेख। अच्छा, धन्वंतरी कौन थे, ये तो सबको मालूम होगा। ठीक है, नहीं मालूम, चलो देख लेते हैं। देखो, धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक जो कि था, जो एक प्रसिद्ध चिकित्सक था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक बहुत प्रसिद्ध था। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी, तो राजतंत्रात्मक। ठीक है, आते हैं। अच्छा, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है, तो देवगढ़ का दशम अवतार मंदिर है। ठीक है, और जैसे ये देखिए, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है, तो 16, 17 एवं 19। ठीक है ना, देख लीजिए। अच्छा, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में जुड़े थे, तो चंद्रगुप्त सेकंड, याद रख लेना। अच्छा, गुप्त संवत 319 320 ईसा पूर्व में को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता था, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को। देखो, यहाँ पे डाउट हो सकता है, चंद्रगुप्त सेकंड और चंद्रगुप्त फर्स्ट सेकंड, इसमें आप लोग अच्छे कंसंट्रेशन होकर के पढ़िए। ठीक है ना, आते हैं और देख लेते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया, तो अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में। ठीक है। अच्छा, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो गुप्त काल की विशेषता थी। किसकी, नगरों के क्रमिक पतन। ठीक है, महत्वपूर्ण गुप्त काल की। अच्छा, किस वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था, तो गुप्त वंश। ठीक है, और आते हैं, देखते हैं। अच्छा, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक नींव डाली थी, केवल नींव डाली थी। इसमें 3 शासक थे, तीनों शासक मिलकर, जैसे इल्तुमिश आया था फिर, ठीक है ना, ऐसे ही तब वो पूरा कुतुब मीनार बन पाया था। पिछले वीडियो में बहुत डिस्कस किया है, देख लीजिए, इसमें आज प्रैक्टिस। अच्छा, कालिदास द्वारा रचित मालविकमित्रम नाटक नायक था, तो अग्निमित्र नाटक का नायक था, तो अग्निमित्र था। अच्छा, समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख से उपलब्ध है, तो प्रयाग अभिलेख से। ठीक है ना, आते हैं और देख लेते हैं। अच्छा, ये बताएं, किस काल में स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी थी, तो गुप्त काल में ही बराबरी हुआ करती थी। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, कौन सा राजवंश होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ करता था, तो गुप्त वंश।
ठीक है, चलो देख लेते हैं। जैसे कि चलो देखते हैं। अच्छा, अजंता की गुफाओं, अजंता के श्रीखी जैसी गुफाओं को मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में बाघ धार जिले में है। ठीक है। अच्छा, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो 319 540 ईस्वी। ठीक है। अच्छा, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी तो गुप्त काल में। जी है ना। और देखते हैं। अच्छा, यूरोपी भाषा में अनुदित अनुवादित भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो अभिज्ञान ही शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम है। ठीक है। अच्छा, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास। ठीक है ना, समझे और देखें। अच्छा, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरण अभिलेख से। बताया है ना पहले, शायद नेक्स्ट वीडियो में बताया होगा, पिछले वीडियो में। अच्छा, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे तो प्राकृत भाषा बोला करते थे। चलो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये देख लिए, नॉलेज की बात है। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोला करते थे। ये अच्छा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। अच्छा, नगरों की क्रमिक पतन किस काल के महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। अच्छा, हिंदू विधि द्वारा मान कर कितना था? तो उपज का छठा भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो विदक भागम। कहा जाता था कि शतरंज के खेल अद्भुत ऑर्गेनेट हुआ था तो एक भारत। ठीक है ना। चलो देखते हैं। जैसे कि अच्छा, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। ठीक है ना। योग दर्शन पतंजलि से संबंधित है। अच्छा, नव न्याय संप्रदाय स्कूल संस्थापक कौन थे? तो गंगेश हुआ करते हैं। अच्छा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे तो गौतमी। ठीक है ना। और देख लेते हैं। अच्छा, मीमांसा के प्रेरता थे तो जैमिनी। अद्वैत दर्शन, अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं तो शंकराचार्य, शंकराचार्य हैं। अच्छा, कौशे शब्द का प्रयोग किया गया रेशम के लिए। ठीक है। और देखते हैं। अच्छा, मिहिर कुल का संबंध था तो हुड़ से था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी तो चंद्रगुप्त सेकंड। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्त। ठीक है ना। और देख लेते हैं। अच्छा, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता था? तो कुमार गुप्त फर्स्ट को। और देख लेते हैं। पांडवर्धन भक्ति प्रांत अवस्थित था तो उत्तर बंगाल में। अच्छा, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो आर्यभट्ट ही थे। तो गणित से संबंधित आर्यभट्ट ही है। ठीक है ना, ये मालूम होना चाहिए। चलो, और हाँ, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त था। कालिदास की किस कृत की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती थी? तो अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। चलो देख लेते हैं। देख लीजिए। अब आप लोगों को हम गुप्त काल खत्म हो गया है, जितने प्रश्न बनते थे हो चुके हैं। अभी आप लोगों को गुप्त साम्राज्य मैप के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है ना। तो और अगर हाँ, अभी तक एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट अगर नहीं सॉल्व किया है, नहीं देखा है वीडियो, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके आप लोग देख सकते हैं। और प्रैक्टिस सीरीज बहुत अच्छी सीरीज चलाई जा रही है जो कि हमारे चैनल में आप सीखने को मिलेगा। तो चलो देखते हैं। ये वाली सीरीज आप लोगों को चलाई जा रही है, ज़रूर देखें। और हाँ, कल इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट